आओ सुनाओ स्टेटस की कहानी। एक थी पागल BMW की दीवानी। लोगों ने स्टेटस लगाया, उसने सफाई बताई, और क्या बताएं उसकी जुबानी। चलो सुनाते हैं वो एक कहानी। तो भाई जो किस्सा है ना वो अप्रैल का है, विद टाइम है ना 10:49 PM पे, और 11 अप्रैल की तारीख है। किसी ने बहुत अच्छा सा स्टेटस लगाया जो कि आज बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है उसका पूरा जो है ना लास्ट में सारांश बताऊंगी कि क्यों अचानक से बोला जा रहा है। इस चीज़ को निकालने का मतलब क्या था और कहने का क्या मतलब था। इनडायरेक्ट टोन्स में कई बार इनोसेंट जिज्जा की फैमिली को टारगेट किया गया है। किसी ने एक स्टेटस लगाया जिसको पूरा क्लैरिटी के साथ नहीं दिखाया, और कहीं ना कहीं मैं इस बात से एग्री करती हूँ, ठीक है। और जो लोग एग्री करते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये बात कहाँ तक सच है। किसी ने ये स्टेटस लगाया, जो औरत सिर्फ अपने मायके की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाती है तो वो अपने घर को बसा नहीं सकती, डॉट 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 सो ऑन। तो ध्यान लगाने का यहाँ पे सेंस बहुत लंबा है कि होता है ना कि देखिए, शादी का मतलब क्या है कि जब हम शादी करके कहीं जाते हैं तो उस घर की भी सर्टेन एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। उस घर की भी एक्सपेक्टेशन हमसे जुड़ी होती है और उस घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। इसका मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब है कि आपकी मायके की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन विद टाइम्स प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। लेकिन एक लड़की के लिए कभी भी प्रायोरिटीज़ नहीं चेंज होती इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स, है ना। एक लड़की जितने अपने पिता को प्यार करती है, जितने अपने माता को प्यार करती है, माँ बाप का प्यार कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन माँ बाप से प्यार करते हो, उनको चाहते हो, उनको मानते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कहीं से कि ऑल द टाइम शादी के बाद आप हमेशा अपने मायके में पड़े रहो। और शादी के बाद आपको हमेशा मायके में पड़े रहना है और आपको अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट की परवाह, इज़्ज़त की परवाह है, उनकी परवाह है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है शादी, बहुत सारे लोग इस दुनिया में होंगे जो शादी नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरीवश कर लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में रहना, इस समाज का हम हिस्सा है। तो इस समाज की कुछ नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, तो उसको फॉलो करने के लिए हमें इस शादी जैसे बंधन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। करते हैं शादी, और सिर्फ शादी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती, लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं होती, ना अपने एक्स को दिखाने के लिए होती कि देखो तुमने मेरे को छोड़ दिया तो मैं मूव ऑन हो गई। आप लोगों को लग रहा होगा ना मैं बालों से बहुत खेल रही हूँ, एक्चुअली बाल धुले हैं ना तो बार बार फेस पे आ रहे अच्छा नहीं लगता है। अभी सूख जाएंगे तो क्लच रब कर लूँगी। तो इस जब कोई भी लड़की कॉन्टीन्यूसली अगर कुछ ज़्यादा टाइम तक लोगों आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जो लोग मैरिड हैं, अगर वो ज़्यादा समय अपने जाके मायके में बैठती है तो अगल बगल पड़ोसी, नेबर, रिलेटिव्स पूछने लगते हैं, अरे भाई कोई बात तो नहीं, कोई कसूर तो नहीं, कोई चीज़ तो नहीं हो गई, है ना। और लंबे समय तक रह जाना मतलब अपनी इस फैमिली की तो बेइज्जती करना ही, मतलब जहाँ पे आप हो वहाँ पे तो, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें, ठीक है। आप लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते हो, लेकिन आप कुछ ये कर सकते हो कि अपनी हरकतों को सही रख सकते हो, ठीक है। तो मायके को प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि मायके में बस जाओ, और मायके में अगर बसे रहना है तो फिर भाई किसी और के घर में जाके ना टेंशन का माहौल क्रिएट ना करो, चीज़ें ना करो। अभी आपको ये वर्डिंग्स नहीं समझ में आ रही, आगे चल के समझ में आने लगेंगे। जैसे आप ये बात बोल रहे हो, ठीक है। मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस करती हूँ आपके अंदर कि बोलते तो हो आप, सिर्फ बोलने के लिए बोलते हो, वो चेंजेस आप में नहीं नज़र आते। क्यों नहीं आप जाके वहीं पे बस जाती हैं, क्यों नहीं आप वहीं पड़ी रहती हैं, और जब भी चक्कर लगाएंगी तो भाई मास्टर माइंड के साथ ही चक्कर लगाएंगे, रे हमारे साइंटिस्ट जीजा। बात बहुत पते की करी है कि बोले मेरे घर के जेंट्स, मेरे घर के मतलब आप समझ रहे हो मेरे घर के हैं, और जो उसके घर के जेंट्स हैं वो सभी ख़राब हैं। मेरे घर के जेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो लोग इक्वली दोनों घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। शायद जो हमारे इनोसेंट जीजा है ना, उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में कुछ कमी रह गई। बेचारे एवरी फ्राइडे हर हफ्ते उसको लेके आते ही थे। शायद उनको लेके आना ही नहीं था, वहीं पे बस जाना था। कम से कम एक हफ़्ता यहाँ रहते, एक हफ़्ता वहाँ रहते, तो ये लोग खुश रहते। और बात सही है, इनके घर के जो जेंट्स हैं ना वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, बट इक्वालिटी थोड़े डिफरेंट पॉइंट पे बिलीव करते हैं कि अपने जो भी अपना घर है ना, जो हमारे क्या बोलूँ, साइंटिस्ट जीजा हैं उनका घर है तो वहाँ पे एकदम मौन व्रत,
कुछ बोलना नहीं, कहीं नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। हाँ, लेकिन गेम एकदम चालू हो जाता है, एकदम शातिर हो जाते हैं और अचानक से बहुत बोलने लगते हैं जब वो अपने ससुराल जाते हैं, उर्फ़ इनके मायके जाते हैं। क्यों के लिए? दूसरों के घर में, दूसरों के रिश्तों में टांग लड़ाने में, जो ओम भट्ट स्वाहा करने में मज़ा है, वो अपने घर में कहाँ है? कलेश दूसरों के घर में अच्छा लगता है, अपने घर में थोड़ी ना अच्छा लगता है। एक और बड़ी बात कही है, जिसके मैं मतलब ये मेरा स्टेटमेंट और ये मेरा मानना पर्सनली है कि हम औरतें इक्वल हैं। नहीं, हम औरतें इक्वल नहीं हैं। इक्वल औरतों को बोल के आप औरतों की ही बोलते हैं, औरतों की बेइज़्ज़ती कर रहे हो। ये मैं बिलीव करती हूँ, बिकॉज़ औरतें इक्वल नहीं हैं। जब भगवान ने हमें इक्वल बना के नहीं भेजा, तो हम इस ज़मीन में अपनी इक्वालिटी क्यों ढूँढ रहे हैं? हम इक्वल नहीं हैं, हम ऑलरेडी सुप्रीम हैं। हम जो भी आज के टाइम पे करते हैं, वो एक जेंट्स के कंपैरिज़न में 2 गुना करते हैं। अगर आप पुराने भगवान वाले सतयुग वाले समय में जाएँगे, तो देखेंगे कि वो लोग औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करते थे, किस तरीके से ट्रीट करते थे, ना कि जो आज के टाइम में ट्रीटमेंट मिलती है। तो हम ऑलरेडी सुप्रीम हैं, बहुत कुछ करते हैं, वन हैंडेडली सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं वन हैंडली। घर भी देखते हैं, पूरा घर का सारी चीज़ें निपटा के ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस जाके वहाँ पे सारी चीज़ें निपटाते, फिर आते हैं, घर का काम करते, बच्चों को देखते, फैमिली को देखते, सबको साथ लेके चलते, सबको प्यार करते हैं। बाहर के भी काम करते, अंदर के भी काम करते, लेकिन इसके कंपैरिज़न में मेंस जानते कि वो क्या करते हैं, है ना? ये मुझे ये बात कह के किसी को हर्ट नहीं करना है, बट सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इक्वलिटी हमें नहीं चाहिए, और मुझे तो स्पेशली नहीं चाहिए, बिकॉज़ मैं बिलीव करती हूँ कि वुमेन्स आर सुप्रीम। भगवान ने हमें ऐसा फ़ीचर दिया, भगवान ने हमें ऐसे बना के भेजा है कि हम एक ज़िंदगी, एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में ला सकते हैं। क्या वो मेन कर सकते हैं? बहुत सारी दुख दर्द हैं जो सिर्फ़ औरतों के पास है। बहुत सारे दर्द तकलीफ़ भगवान ने, जिसको हम लोग मूड स्विंग्स या नेचर कॉल, वो सब भगवान ने सिर्फ़ हमें दिया। तो ये सौभाग्य भगवान ने ना माँ बनने का, हम इस चीज़ को पूरे फ़ेस करते हैं 9 महीना 8 महीना। तो वी आर नॉट इक्वल, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। हम कहीं न कहीं ज़्यादा ही सुप्रीम हैं। और रही बात ज़िम्मेदारी निभाने की, तो ज़िम्मेदारी यार दोनों तरफ होती है, एक तरफ नहीं होती है कि जो आप टॉन्ट मार रहे हो, हर बात पे टॉन्ट मारते रहते हो। टॉन्ट मारना सही नहीं है, कभी कभार तो है ना, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करा करो हर बात में। आजकल जो आपके जो लोग नहीं समझ पा रहे आप, और आपकी सबसे बनती है ना, सबसे बनती है आपकी, सब बहुत प्यार करते हैं आपको सबसे। बस एक ही चीज़ है, एक इंसान को सभी लोग, मैं मतलब सभी लोगों को बोल रही, इग्नोर कर देना, वो इनकी खुद की बहन है ना। डिसमेंटल नागिन बस आजकल उससे नहीं बन रही है, लेकिन हाँ, उसके मुद्दे पे मैं आज भी बोलूँगी, बिकॉज़ वो चुप है ना। वो चुप है तो कुछ तो बेनिफिट आए, जो बेनिफिट आए मेरे घर में आए, हमारे घर में आए। और देखो, मैंने जो सीखा है ना, वो बड़े लोगों से सीखा है, बड़े लोगों से सीखा है। और जो मैंने सीखा है उसके लिए मेरे को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है कि मैं दोनों तरफ देखती हूँ, है ना। अगर मैं इतना इनको देती हूँ तो उनको देती हूँ, ये दोनों लोग अलग है, लेकिन मेरे लिए अलग नहीं है। दोनों माएँ मेरी हैं, लेकिन मेरे शब्दों में आप अलगाव देख सकते, मेरे मन में अलगाव नहीं दे सकते। ये दोनों मम्मियाँ नहीं कह पाई, ये क्या बोली, इनकी मम्मी को भी मैं मानती हूँ, उनकी मम्मी को भी मानती हूँ। 50 रुपये मैं इनको भी देती हूँ तो 50 रुपये उनको भी देती हूँ। और भाई फिर खुले शब्दों में एक और तीर कमान से निकला। बात बात पे जो है ना, इनको छोड़ना नहीं है, घूम फिर के अंकुश पे आना ही आना है, टॉन्ट मारनी है कि भाई दो लोग जब एक होते हैं ना, उनको साथ में छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, ट्रिप करने दो, साथ में घूमेंगे तो अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, अच्छी जेलिंग बनेगी, है ना। तो इन लोगों को जो लोग चाहिए ना, प्रॉब्लम ये है ना कि इन लोगों को जो भी लोग चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो इनके हुक्म के ग़ुलाम होने चाहिए। अगर ये बोल दें कि यहाँ से चलो, आज मेरे मायके रहना है तुमको, तो तुम्हें रहना पड़ेगा। मैं मायके में ही रहूँगी सदियों सदियों तक, तो तुमको सदियों सदियों तक रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत होती है ना, आना जाना एक और बात होती है। वो बोलते हैं ना कि शादी के बाद लड़की ज़्यादा टाइम अगर मायके में गुजारे ना, तो वो अपनी भी इज़्ज़त गिराती है, अपने घर वालों की भी इज़्ज़त गिराती है, और क्वेश्चन मार्क अपने ससुराल वालों की तरफ लगाती है। तो अगर इतना ही प्रेम प्रसंग और इतना ही प्यार है, इतना ही अपनापन है, और इतना ही आप अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हो, ठीक है, तो
आजकल आपने इनडायरेक्ट टॉन्ट मारना शुरू कर दी है। कुछ लोग होते हैं ना, दूसरों की बुराई कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आप ऊपर हो जाते हो, क्योंकि आपको तो लोग देख रहे हैं कि आप कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, किस तरीके से रह रहे हो, है ना। तो झोली भर भर के लोग आप ही को बोलते हैं और ऐसे में आप खुश हो जाते हो कि लोग आपकी छोटी सिस्टर जो है ना, डिसमेंटल नागिन को उल्टा सीधा लोग बोल के जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर कोई एक नेगेटिव कमेंट आपके लिए करेगा ना, तो आप तुरंत खटाक से डिलीट कर दोगे। लेकिन भर भर के झोली भर भर के अगर मेंटल नागिन के लिए कमेंट्स है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि यही तो आप कर रहे हो। कल भी वही किया, आज भी वही किया, और अचानक से ये बात लाने का क्या मतलब था। बातों बातों में हमेशा टॉन्ट मारनी है। दोनों तरफ देखो भाई, खुश रखो। एक लास्ट में यही मैसेज है कि भाई रिश्ते बनाने हैं तो इनके अकॉर्डिंग बनाइए, इनके अकॉर्डिंग चलिए। और जो लोग कहते हैं ना कि मास्टरमाइंड है, एक्चुअली में लोगों को दिमाग देती हैं, लोगों के जो है ना, आज किसी का रिश्ता ख़राब हुआ है तो इनकी देन है। तो ये जो इनका बिहेवियर है ना, जो इन्होंने बातें आज बोली, जो आपने खुलासे करे हैं, जो अपने मन की बात बोली है ना, तो उससे पता चलता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सारी करतूतों का, कौन जिम्मेदार है इन सारी हरकतों का। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं क्या बोलूँ, कभी कभार तो समझ ही में नहीं आता है कि बोलती क्यों है, कहती क्यों है, किसको कहना चाहती है और क्यों कहना चाहती है। अरे हर इंसान जो 90s की जिन्होंने ज़िंदगी जी है और जो 90s से आ रहे हैं ना, हर एक इंसान, एक्सेप्शंस हर जगह पे होते हैं, ज़ीरो से ही शुरू किया, सब ने ज़ीरो से ही शुरू किया। अपने पेरेंट्स को ज़ीरो से ही ग्रो करते हुए देखा है, ठीक है। कई लोग आज भी एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड के हैं और आके इन्होंने अपना सिटी में घर भी बनाया, घर भी बसा लिया, अपने बच्चों को भी सेटल कर दिया। आज बच्चे भी अपना ज़ीरो से शुरू करके आगे बढ़े। तो हर किसी की स्ट्रगल होती है ज़िंदगी में, आप एक अनोखे नहीं हो। हाँ, बहुत कम, दुनिया में बहुत सारे लकी लोग होते हैं जो स्पून फीडिंग, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून पैदा होते हैं, लेकिन हर इंसान नहीं। क्योंकि मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास है, उनकी ज़िंदगी यही है भैया, रोज़ खोदना है, रोज़ घड़े में पानी भरना है, रोज़ पीना है। तो अपने लाइवलीहुड्स के लिए सभी लोग जी रहे हैं और हर इंसान ज़ीरो से ही शुरू करता है। हर इंसान के लिए सब कुछ बहुत बहुत स्पेशल है। तो ज़ीरो, असली ज़ीरो क्या होता है शायद आपको पता ही नहीं, इसीलिए आप इस पॉइंट को हमेशा यूज़ करते हो, ज़ीरो ज़ीरो, छोटे लोग। लेकिन हरकतें ना छोटी हैं, ना पहनावा छोटा है, ना रहन सहन छोटा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी के शौक़ होते हैं, लेकिन ये जो गलत वर्डिंग्स है ना, आप इसको यूज़ करना बंद करिए। जो चीज़ आपके लिए बनी नहीं, जो आपके कियारे में आती नहीं, आप उसको लेके हमेशा क्यों बोलते रहते हो। और आप एक्चुअली में अगर ऐसे होते ना, तो बजाय ये डिस्कशन वाईटी पे करने, क्योंकि कल तक तो आप यही बोल रहे थे कि वाईटी पे सारी बातें नहीं लानी चाहिए, वाईटी पे सब कुछ नहीं कहना चाहिए। तो आज जो भी आपको समझाना था, तो वो आप क्यों नहीं जाके अपने घर पे समझाते हो, क्यों नहीं जाके सभी से जो आपके रिश्ते हैं, अपने टीपू की शादी की रौनका क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं तैयारी करते हो। नवंबर में बेचारे की शादी है, लेकिन अभी तक आप यहाँ बैठ के अलग अलग तरीके के तांडव करते, टेंट्रम करते रहते हो। कभी तो रौनका को लेके बात किया करो, कभी तो खुशियों को लेके बात किया करो, कभी तो वीडियो कॉल पे ही सपोर्ट कर दिया करो। नहीं जा पाते हो तो वीडियो कॉल वाली ही रिकॉर्डिंग दिखा दिया करो कि नहीं नहीं हम हैं। बेचारा सबको, सबके सवालों के जवाब देता फिर रहा है, सबको सफाई देता फिर रहा है कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आज भैया कैमरे पे माता जी से लाके पूछवा रहा है, तो कुछ तो करो, उसके लिए भी करो, है ना। अगर सबसे रिश्ते अच्छे हैं और आप दोनों तरफ देखते हो, तो इस बार इस तरफ गायब क्यों, है ना। दोनों तरफ देखने के लिए आप हमेशा, जब इतने बड़े बड़े फैसले हो गए, कोई मिलने चला गया था, है ना, जब वो मिलन की जल्दी है, मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं, फलाना ढिमकाना, जैसे करके आप लोग बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे थे जिन सारी चीज़ों को, तो उस टाइम पे तो आपको होना चाहिए था वहाँ पे, है ना। शायद आप होते, समझाते, तो बेचारे उस जो पिताजी हैं उनको भैया वर्ड ना सुनना पड़ता है। क्योंकि आप बहुत समझदार हो ना, आप बहुत समझदार हो, बहुत सुलझे हो, बहुत सॉर्टेड हो, यही तो आप दिखाते हो। तो शायद वो लड़का जो उन्हीं का खून है, उनको बाप को भैया ना बोल रहा होता, शायद आप होते तो फ़ोटो खींचने को मिल जाता है। क्योंकि उसके पास तो बुद्धि नहीं है, आप दिमाग दे देते कि नहीं फ़ोटो खींचने दो, वरना ये भी मुद्दा बन जाएगा, फिर ये भी बात वाईटी पे आ जाएगी और फिर 4 लोग बातें उछालेंगे, 4 लोग बातें बनाएंगे। खैर, आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच, और कहते हैं ना, 2 चीज़ इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। एज़ ऑलवेज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, एक तो पैर में सोच और दूसरी टुच्ची।
एक तो पैर में मोच सॉरी और दूसरी टुच्ची सोच। इनको देख के ना मेरा दिमाग ऐसे ही भसंड हो जाता है। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिए, शेयर करना है करिए, मन है आपका, लेकिन सब्सक्राइब अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करिए। और टरू वालों, डोलू जस्ट चिल, आई डोंट गिव अ डैम अगेन।